नमस्कार हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। रेडियो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मकरजाल, देवभूमि हिमाचल भी नहीं रहा अछूता, 14 राज्य में सीबीआई की रेड। धर्मशाला में जयराम ठाकुर बोले, किसानों की आय दोगुना करने में जायका का भी योगदान। शिमला पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष बोले, लोकतंत्र किस तरह और सशक्त हो इस पर चर्चा की जाएगी। पूर्व मंत्री सुधीर बोले, सीयू पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार, नहीं तो कांग्रेस करेगी विधानसभा का घेराव। 110 दिनों में धरने पर बैठे करुणामूलक संघ ने निकाली रैली, सरकार को भी चेताया। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी नॉन मेडिकल के 144 पदों का फाइनल परिणाम किया घोषित। डॉक्टर राजेश शर्मा बोली, कांग्रेस ने जन जागरण अभियान के माध्यम से बीजेपी सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का लिया निर्णय। और अब खबरें विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने मंगलवार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर भारत के 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 76 स्थानों पर छापेमारी कर दी। एजेंसी ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े आरोपों में 83 आरोपियों के खिलाफ 14 नवंबर को 23 अलग अलग मामले दर्ज किए थे। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जांच अभी जारी है और सभी 76 जगहों पर टीमें तैनात हैं। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में छापेमारी की जा रही है। धर्मशाला के शिला में जायका की ओर से हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना कृषि विभाग में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम जयराम ठाकुर उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के तहत 1010 करोड़ की लागत की परियोजना प्रदेश के सभी जिलों में शुरू की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के सहयोग से फसल विविधीकरण पर 1010 करोड़ रुपए की परियोजना के दूसरे चरण की घोषणा और उसे समर्पित करते हुए उन्हें प्रसन्नता हो रही है। इस परियोजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण के एक सफल मॉडल का प्रयास करना और परियोजना क्षेत्र में सब्जी के क्षेत्र को 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2031 तक। इस परियोजना का उद्देश्य फसल विविधीकरण के एक सफल मॉडल का प्रयास करना और परियोजना क्षेत्र में सब्जी के क्षेत्र को 2500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 2031 तक 7000 हेक्टेयर करना है। इस परियोजना को अब हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों में लागू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 82वां सम्मेलन होने जा रहा है। 16 से 19 नवंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शिमला पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र किस तरह और सशक्त हो इस पर सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। दोपहर बाद शिमला पहुंचे बिरला ने हिमाचल की राजधानी शिमला की खूबसूरती की तारीफ भी की। अन्नाडेल हेलीपैड पर मीडिया से बात करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 16 से 19 नवंबर तक होगा। इससे पूर्व वर्ष 1921 में यह सम्मेलन हुआ था। उन्होंने कहा कि किस तरह लोकतंत्र सशक्त हो, संवैधानिक संस्थाएं मजबूत हो इस पर चर्चा की जाएगी। हिमाचल में विधायकों की अकादमी को लेकर कहा कि चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार को 10 दिसंबर तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने कहा, अगर प्रदेश सरकार ने सीयू पर स्टैंड स्पष्ट नहीं किया तो कांग्रेस शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेगी। एआईसीसी के सचिव एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि वर्तमान सरकार की प्रशासन पर पकड़ नहीं है। लंबे समय से देहरा व धर्मशाला के बीच सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर बैडमिंटन मैच चल रहा है। सीयू को शटल बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला के हकों को दिलाया जाएगा और इसके लिए कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का राजधानी शिमला में पिछले 110 दिनों से करुणामूलक संघ धरने पर बैठा हुआ है। आज अपनी मांगों को लेकर संघ के कार्यकर्ताओं ने शेरे पंजाब से लेकर सीटीओ तक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अभी भी सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों से बीजेपी को हराकर दम लेगी।
इस बात का ट्रेलर सरकार पहले भी उपचुनावों में देख चुकी है। करुणामूलक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि 4500 करुणामूलक आश्रित रोजगार लेने के लिए पिछले लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों को अनसुना कर रही है। सरकार लंबे समय से उन्हें केवल आश्वासन देती हुई नजर आ रही है और जब आश्रितों ने विभाग से जाकर बातचीत की तो हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने टीजीटी नॉन मेडिकल का अंतिम रिजल्ट घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड 794 के तहत ली गई इस परीक्षा के 144 पदों का करीब 1 साल बाद अंतिम रिजल्ट घोषित किया गया है। ये जानकारी कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने दी। उन्होंने बताया कि इन पदों को भरने के लिए छठवीं परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर 2020 को किया गया था, जिसमें 6636 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जबकि 2108 अनुपस्थित रहे। आयोग ने 476 उम्मीदवारों को 30 जून 2021 से 5 जुलाई 2021 के बीच मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए बुलाया था। जितेंद्र कंवर ने बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया में योग्य उम्मीदवार न मिलने के कारण एक पद रिक्त भी घोषित हुआ है। हिमाचल में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने जन जागरण अभियान चलाया है। कांग्रेस अपने इस अभियान के माध्यम से आम जनता के बीच जाएगी। ये बात मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राजेश शर्मा ने धर्मशाला में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस अभियान के माध्यम से बीजेपी सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का निर्णय लिया है। अभियान का आगाज कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कर चुके हैं और अब अभियान के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस 8 से 10 किलोमीटर तक पैदल मार्च करेगी। डॉक्टर राजेश ने कहा कि पार्टी विचारधारा को अभियान के तहत आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर राजेश ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा कांगड़ा व चंबा की जनता को अनदेखा किया है, जबकि कांग्रेस जब भी सत्ता में आई है दोनों जिलों के हितों का ध्यान रखा गया। इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।